एक्सेल में आज सीखेंगे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करना, पाइवट टेबल एंड चार्ट और सब टोटल करना। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है मैंने। इस टेबल में कुछ बच्चों का नाम है, कोर्स का नाम है, फ़ी दिया गया है और ईयर दिया गया है। तो देखिए सॉर्टिंग होता क्या है। सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, ये डाटा को अरेंज करना सॉर्टिंग कहते हैं। अब अरेंज करना मतलब किस प्रकार हम डाटा को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए हम नेम में सेलेक्ट करते हैं, डाटा में जाते हैं और उसके बाद सॉर्टिंग फंक्शन जो होता है वो आपका मेनू बार का डाटा में आता है। यहाँ पे देखिए सॉर्टिंग लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो इस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर को में डाटा को सॉर्टिंग करना मीन्स क्या हो जाता है कि ये आपका जैसे कि ए बी सी डी हुआ, ए बी सी डी अप टू जेड तक। तो ये ए से लेकर जेड तक जो हो गया वो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और जेड से लेकर जो ए तक आएगा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो मैं ए से जेड तक इसको करना चाहता हूँ, मैं यहाँ ओके करूँगा। तो देखिए ये देखिए पहले ए है, फिर एम, फिर एन, फिर पी, उस तरह से आपका ये डाटा अरेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए और दूसरी बार फिर से एक बार देखते हैं। फिर से हम जाते हैं डाटा में, उसके बाद फिर सॉर्ट फंक्शन जो है इसे क्लिक करते हैं। अब नीचे में देखिए यहाँ देन बाय लिखा हुआ रहता है। पहला तो हम लोगों ने नेम को असेंडिंग ऑर्डर में नेम को हम लोगों ने किया था। अब हम क्या करेंगे, कोर्स को करना चाहते हैं, कोर्स को करेंगे बट नेम को भी असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे नेम भी रख दिए है। ये क्या करता है, पहले मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए इसको मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि नेम कोर्स जो हम लोगों ने मेन रखा था सॉर्टिंग में, ये कोर्स को पूरा आपका सॉर्टिंग कर दिया है। पहले डी है, फिर पी है, फिर टी है, ठीक है। और नेम जो था, नेम को देखिए जैसे डीसीए कोर्स आया है तो डीसीए कोर्स को ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अलग कर देगा। बट फिर से यहाँ पे जैसे आपका पीजीडीसीए शुरू होगा तो फिर से ए से स्टार्ट होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर तक जाएगा। फिर टैली का ये अलग से असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर तक जाएगा। तो ये का हो जाता है दो ऑर्डर अगर हम लोग देते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम लोगों ने दिया था, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिया था, पहले कोर्स दिया था तो ये कोर्स को पूरा आपका ए टू जेड कर देगा। बट नेम को क्या करेगा, कोर्स से रिलेटेड, जैसे कोर्स यहाँ पे देखिए सब डीसीए सेम है तो ये डीसीए का जितना भी डाटा रहेगा उसको असेंडिंग में रखेगा। जैसे वो पीजीडीसीए का डाटा देखेगा उसका अलग से असेंडिंग ऑर्डर करेगा, और फिर टैली का डाटा देखेगा उसको अलग से असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं सब टोटल। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर सब टोटल आप करना चाहेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे डाटा आपका शॉर्टिंग किया हुआ है, तो सब टोटल में पहले आप शॉर्टिंग कर लीजिएगा, उसके बाद सब टोटल करिएगा, ठीक है। अब सब टोटल में मैं क्या करूँगा, इस डाटा को सेलेक्ट करता हूँ, फिर डाटा में जाता हूँ, फिर सब टोटल में क्लिक करता हूँ। अब सब टोटल में मैं करना चाहता हूँ, कोर्स का सब टोटल करना चाहता हूँ। अब ये कोर्स में जोड़ेगा क्या, यहाँ पे देखिए ऐड क्या करेगा, ईयर को तो ऐड नहीं करवाना हम लोग को, जो इसका अमाउंट है उसको ऐड करवाना है। तो ये अमाउंट जो लिखा गया है कहाँ पे, फ़ी में लिखा गया हुआ है, तो फ़ी को सेलेक्ट करेंगे हम लोग और उसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए ये हो गया। अभी देखिए यहाँ का डीसीए का अलग से पूरा टोटल दिखा रहा है, यहाँ पे सब टोटल में पीजीडीसीए का अलग से यहाँ टोटल दिखा रहा है, और लास्ट में आपका फुल टोटल जो होता है वो यहाँ पे आपका डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड से हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखेंगे फ़िल्टरिंग करना। फ़िल्टरिंग करना क्या है, देखिए पहले डाटा में जाएंगे, फिर आपका फ़िल्टर में जाएंगे और ऑटो फ़िल्टर में क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये आपका फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टरिंग में प्रॉफिट क्या होता है, सपोज़ देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका 17 डाटा ही है, यहाँ 2 नंबर से लेके 18 नंबर तक है, दैट मीन्स ये 17 ही डाटा है। बट सपोज ये डाटा सोचिए अगर आपका बहुत लंबा होता, अगर सपोज सोचिए 100 होता या 150 होता या 200 होता, तो हम लोग को एक एक बंदा का नाम खोजने में बहुत तकलीफ होता। मगर क्या है कि ये फ़िल्टरिंग ऑप्शन करने से क्या हो जाता है, अब देखिए जैसे कि अभी आप डीसीए का ही डाटा देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए, सिर्फ डीसीए का डाटा दिखाएगा। फिर यहाँ जाइए, आपको पीजीडीसीए का देखना है तो आप पीजीडीसीए में क्लिक करिए, सिर्फ पीजीडीसीए का डाटा दिखाएगा। उसके बाद जाके फिर सपोज आपको यहाँ पे 2015 का ही डाटा देखना है तो आप 2015 में क्लिक कर दीजिए, तो ये सिर्फ 15 का ही दिखाएगा,
ठीक है। और अगर आपको ये फिल्टरिंग हटाना है तो फिर से डाटा में जाके फिल्टर में जाके आप ऑटो फिल्टर में क्लिक कर दीजिएगा, आपका फिल्टरिंग हट जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे एडवांस फिल्टर देख लेते हैं पहले। ये तो था फिल्टर। एडवांस फिल्टर में क्या करना पड़ता है, देखिए एडवांस फिल्टर में एक क्राइटेरिया चाहिए हमें। तो जैसे मैं यहाँ अलग से लिख लेता हूँ कोर्स, और उसके बाद जाके यहाँ पे कोर्स का नाम दे देता हूँ DCA। तो एडवांस फिल्टर करता है क्या, जैसे कि सोचिए ये टेबल में DCA का जो भी डाटा है वो मैं अलग से एक टेबल में ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूँगा, डाटा में जाऊँगा, फिल्टर में जाऊँगा और एडवांस फिल्टर ऑप्शन में क्लिक करूँगा। उसके बाद जाके फिर देखिए यहाँ पे दिखाएगा आपका क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में जो मैंने यहाँ लिख के रखा था इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद देखिए कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्लिक करूँगा और उसके बाद फिर यहाँ कॉपी टू, यहाँ एक बार यहाँ पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए आपका कितना कॉलम है, 1 कोर्स नेम एक कॉलम है, कोर्स एक कॉलम है, फी एक कॉलम है, ईयर एक कॉलम है, मतलब टोटल 4 कॉलम है। तो जब हम लोग कॉपी टू लोकेशन में जाएंगे तो हम भी 4 कॉलम ही सेलेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद आप यहाँ ओके दबा दीजिए। देखिए सिर्फ ये DCA का जितना भी डाटा था ये अलग टेबल में लेके आ गया, ठीक है। एडवांस फिल्टर को देखिए हम लोग और एक तरीका से करेंगे। जैसे सपोज आप ये टेबल जो था, ये टेबल को आप सीट 2 में लेके जाना चाहते हैं, तो आप पहले सीट 2 में जाइएगा और सीट 2 में जाने के बाद डाटा ऑप्शन में जाइएगा, फिर आप फिल्टर में जाइएगा, उसके बाद एडवांस फिल्टर लीजिएगा। उसके बाद जाके फिर ये सीट 1 में आप आ जाइए। यहाँ से सीट 1 में आने के बाद में आप फिर ये डाटा को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्राइटेरिया लिस्ट, फिर सीट 1 में जाइए, आप क्राइटेरिया लिस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन में जाइए और फिर आप उसी तरह से 1 2 3 4 और यहाँ पे ओके क्लिक करिए। तो देखिए ये जो टेबल था आपका, ये आपका आ गया है कहाँ पे, सीट 2 में आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे पाइवट टेबल। तो देखिए पाइवट टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरह से पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं डाटा को, फिर हम जाएंगे डाटा में। उसके बाद जाके हम यहाँ पे पाइवट टेबल एंड चार्ट में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका पाइवट टेबल है और पाइवट टेबल एंड चार्ट रिपोर्ट भी है। मैं सिर्फ पाइवट टेबल बताऊँगा आपको। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मीन्स क्या होता है, इसी वर्कशीट में वो आएगा, और न्यू वर्कशीट में मतलब ये नया एक वर्कशीट में आपका पाइवट टेबल आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक लेआउट ऑप्शन भी आता है, इसके बारे में मैं आपको पहले इसको फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसको आपको बताऊँगा। फिनिश करने से क्या होगा, देखिए ये हमारा पाइवट टेबल आ गया है, ठीक है। पाइवट टेबल में देखिए यहाँ पे रो फील्ड होता है, ये डाटा फील्ड होता है, ये कॉलम फील्ड होता है, और ये ड्रॉप पेज फील्ड होता है, ठीक है। तो जैसे मैं नेम जो है ये मैं रो फील्ड में डाल दूंगा। उसके बाद जाके फिर मैं कोर्स जो है ये आपका ड्रॉप कॉलम फील्ड में डाल दूंगा। फिर ईयर जो है ये भी मैं इसको ड्रॉप कॉलम फील्ड में डाल दूंगा, और उसके बाद जो फी है इसका, इसे मैं इधर ड्रॉप डाटा आइटम में डाल दूंगा। तो देखिए ये जो है आपका 2004 का 2015 का ये आपका अलग अलग दिखा रहा है। PGDCA DCA 2014 का अलग से दिखा रहा है और 2015 का अलग से दिखा रहा है। और अगर आप ईयर को इधर कर देंगे, एक काम करते हैं, कोर्स को फिर यहाँ लेके आ जाते हैं, ईयर को यहाँ लेके आ जाते हैं। अब पहले कोर्स को लेके जाते हैं, यहाँ रख देते हैं, उसके बाद फिर ईयर को ले जाते हैं और यहाँ रख देते हैं। अच्छा ये तो वही हो गया, काम करते फिर से इसको ले जाते हैं, कोर्स को यहाँ ला के रखते हैं। देखिए जैसे कि कोर्स को मैंने पहले रखा, फिर ईयर, अब कोर्स पहले आएगा तो ये देखिए कोर्स वाइज में दिखाएगा। जैसे कोर्स अलग दिखा रहा है PGDCA, और उसके बाद टैली, इसमें आपका ईयर आ रहा है। और सपोज अगर ईयर पहले होता तो पहले वो ईयर रहता है, और जैसे 2014 2015 है ना, तो 2014 दिखाता और DCA PGDCA एक साथ दिखा देता, अगर ईयर को आप पहले यहाँ पे ईयर रहता तो, ठीक है। अब मैं आपको
पाइवट टेबल ही अलग से फिर से एक बार बताऊंगा। देखिए, इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग, डाटा में जाते हैं और पाइवट टेबल एंड चार्ट में क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दिखा रहा है ये पहले से है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लेआउट है, तो लेआउट के बारे में आपको बताऊंगा, कहा मैंने बोला था। तो लेआउट में क्या होता है, जो हम लोग वहाँ सेट कर रहे थे उसी को हम लोग यहाँ पहले से सेट कर सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग पहले से यहाँ सेट कर लिए और यहाँ पे आपका फी डालना था और यहाँ पे आपका ईयर डालना था। उसके बाद ओके कर दीजिए, उसके बाद फिनिश कर दीजिए। तो बस सेम चीज़ है, लेआउट में आप पहले से सेट कर सकते हैं और अगर आप पहले से सेट नहीं करेंगे तो फिर यहाँ आने के बाद आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है।